साथियों, इतिहास में दो ही ऐसे जाट हुए हैं जिनके नाम के आगे सेठ लगा है। एक दानवीर सेठ छाजूराम लांबा और दूजे धन्ना सेठ। धन्ना सेठ ये एक ऐसा शब्द है जिसे आपने अपनी जिंदगी में जरूर सुना होगा, और हरियाणा में तो खासकर जब कोई ज्यादा दिलेरी दिखाता है तो लोग बोलते हैं घना धन्ना सेठ ना बने। भगत धन्ना जाट के बारे में दो मत हैं। एक मत के अनुसार उनका जन्म धालीवाल गोत्र के जाट परिवार गांव चोरू जिला टोंक में हुआ था। दूसरे मत के अनुसार उनका जन्म धतरवाल गोत्र जाट के परिवार गांव चोरू जिला जयपुर में हुआ था। उनका विवाह कैरो गोत्र के जाट परिवार में हुआ। गांव चोरू से उनके पिता रामेश्वर जिला टोंक के गांव अभयनगर, जो आजकल धुआं कला के नाम से जाना जाता है, में आकर बस गए थे। डॉक्टर पेमाराम का मानना है कि भगत जी का जन्म इसी धुआं कला गांव में सन 1415 में हुआ था। भगत जी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। उनके घर हमेशा साधु सन्यासियों व जरूरतमंदों का जमावड़ा रहता था। भगत जी की भगवान में गहरी आस्था थी। कहते हैं एक बार मंदिर के पुजारी ने भगत जी को एक बेकार सा पत्थर कपड़े में लपेट कर दे दिया और कहा कि यही भगवान है। मंदिर के पुजारी ने भगत जी को पत्थर पकड़ा, बदले में गाय लेकर ठगा था। पर उस पुजारी को यह नहीं पता था कि जब जाट अपनी आई पर आता है तो भगवान से भी अपने खेत में हल जुतवा लेता है। बिल्कुल ऐसा ही भगत जी ने भी करके दिखाया। भगत जी उस पत्थर को घर ले गए और जिद कर ली कि जब तक भगवान खुद प्रकट होकर खाना नहीं खाएंगे मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। हालांकि इस बात के कोई सबूत नहीं है, लेकिन कहते हैं कि भगवान खुद प्रकट हुए तथा रोटी खाई। उस मंदिर का पुजारी जो रोज उस पत्थर को नहलाता था, उसे भगवान के कभी दीदार नहीं हुए, क्योंकि उसके मन में हमेशा छल कपट की भावना रहती थी। परंतु धन्ना, जो एक अनपढ़ सीधा साधा भोला जाट था, उस बेकार से पत्थर से भी भगवान को प्रकट करवा लिया। भगत जी के बारे में अनेक कथाएं कही जाती हैं। कहते हैं एक बार भगत जी अपने खेत में ज्वार के बीज बो रहे थे। वहां कुछ साधु आ गए और उन्होंने भगत जी से खाना मांगा। भगत जी ने सारे के सारे ज्वार के बीज उन साधुओं को खाने को दे दिए और खेत में बीज की जगह कंकड़ बो दिए। कहते हैं कि उन कंकड़ से भगत जी के खेत में ज्वार पिनपी। राजस्थान में तो ये कहावत भी है, धन्ना जाट का हरीसो हेत, बिना बीज के निपजा खेत। साथियों, हमारे अपने महापुरुष समाज से गायब हो रहे हैं। इसका कारण है हमारे उजूल फुजूल की बातों में ध्यान देना। अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में जरूर बताएं, बेशक वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। तुलसीदास के दोहे और उनकी चौपाइयां तो हर किसी को पता होगा, पर क्या धन्ना भगत जी के बारे में पता है? नहीं पता होगा। भगत जी को मान सम्मान दिया है तो सिर्फ सिखों ने। सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में भगत जी की स्तुतियां शामिल हैं। मीराबाई भी जिस भगत का नाम अपने भजनों में लेती थी, उस भगत के बारे में खुद उसके लोग नहीं जानते। ना जानने का एक षड्यंत्र है, अगर समझ सको तो। पहलवान दारा सिंह ने भगत जी पर एक फिल्म भी बनाई थी। पहलवान जी को भगत धन्ना के बारे में शायद इसलिए याद रहा होगा क्योंकि वो खुद सिख थे, वरना उन्हें भी कहां याद आता धन्ना सेठ। आज पंजाब में जट महासभा भगत धन्ना की जयंती मनाती है, परंतु अपने आप को जाट कहने वाले इन जाटों को इस भगत का ख्याल ही नहीं, जबकि इस महापुरुष की जयंती सिर्फ सिख जट ही मनाते हैं। धन धन धन्ना भगत जी। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।